नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीएमए इतिहास प्रश्न समाधान पर। आइए आज हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवनी के बारे में जानेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवनी के बारे में जानेंगे। इसका जीवनी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री, प्रखर वक्ता और प्रसिद्ध कवि थे। वह भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सह संस्थापक थे और कांग्रेस के बाहर देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म होता है 25 दिसंबर 1924 ईस्वी में और इसका निधन हुआ 16 अगस्त 2018 में। जन्म होता है 25 दिसंबर 1924, निधन होता है 16 अगस्त 2018। तो अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री, प्रखर वक्ता और प्रसिद्ध कवि थे। वह भारतीय जनता पार्टी भाजपा का सह संस्थापक थे और कांग्रेस के बाहर देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अब इसका जीवन और शिक्षा के बारे में जानेंगे। जीवन और शिक्षा के बारे में। उनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक स्कूल शिक्षक कृष्ण बिहारी वाजपेयी के परिवार में हुआ था। उनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक स्कूल शिक्षक कृष्ण बिहारी वाजपेयी के परिवार में हुआ था। उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, जिसको वर्तमान में महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है, तो विक्टोरिया कॉलेज से उन्होंने स्नातक यानी बीए और कानपुर के डीवीवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर एमए की शिक्षा प्राप्त की। छात्र जीवन से ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और विभिन्न राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ गए थे। मतलब बचपन से ही वे राष्ट्रवादी आंदोलन में जुड़ गए थे, उन्हीं राष्ट्रवादी विचार के बालक थे। अब उसका जीवन कैसा था आगे, पत्रकारिता और राजनीतिक सफर। उसका जीवन का जो है पत्रकारिता और राजनीतिक सफर कैसा था। पत्रकारिता में गहरी रुचि होने के कारण उन्होंने राष्ट्रधर्म, पंचजन्य और वीर अर्जुन जैसे पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। पत्रिकाओं में जो है गहरी रुचि होने के कारण उन्होंने राष्ट्रधर्म और पंचजन्य और वीर अर्जुन जैसे पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। जो 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह 1957 में पहली बार उत्तर प्रदेश की बलरामपुर सीट से लोकसभा के लिए चुने गए। जो है वो जीवन में पहली बार उत्तर प्रदेश की बलरामपुर सीट से लोकसभा के लिए चुने गए। वाजपेयी जी ने अपने 5 दशक से वाजपेयी जी ने अपने 5 दशक से अधिक से संसदीय जीवन में 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किया। देखिए, 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किया। अब उसका प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल। वह कुल 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। 1996 में पहली बार 13 दिनों के लिए बने थे और 1998 से 1999 दूसरी बार में वह 13 महीने के लिए। इस दौरान मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण कर भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया था। कब? मई 1998 में, जब दूसरी बार ये 13 महीना के लिए प्रधानमंत्री बने थे उस समय। फिर है 1999 से 2004 तक तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार का नेतृत्व करते हुए अपना पूरा कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किया। 1999 से 2004 तक उस समय इन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया। उनके शासनकाल में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचागत योजनाओं और सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। उन्हीं के शासनकाल में जो है ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ये भारत की सबसे बड़ी सड़क योजना थी, जिसमें जो है दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता को जोड़ने का एक सड़क योजना था, जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहा जाता है, जिसका शुरुआत 2001 में हुआ था और
2012 में पूरा हुआ। इसी प्रकार के प्रमुख बुनियादी ढांचागत जैसे कि है रेल लाइन हुआ, सड़क योजना, पानी, ये कई प्रकार की योजनाएं थी जो सरकारी कार्यक्रम से ये योजना को प्रारंभ किया गया और सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान में जो है 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और मुफ्त में उनको पोशाक भी और किताब भी प्रदान की जाएगी। ऐसा सर्व शिक्षा अभियान का शुरुआत हुआ ताकि हमारा देश का जो तरक्की है वो तेजी से बढ़े और लोगों का जीवन को आसानी बनाया जा सके, ऐसा इनका सोच था। आप आगे देखते हैं कि इनका जीवन में जो सम्मान और विरासत कैसे मिली थी इनको। फिर राजनीति के साथ साथ साहित्य में विशेष योगदान देने के कारण उन्हें 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। देखिए, राजनीति के साथ साथ वह साहित्य के क्षेत्र में भी विशेष योगदान देने के कारण उन्हें 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और वर्ष 2015 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, देखिए 1915 में जो है 2015 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। फिर 16 अगस्त 2018 को लंबी बीमारी के कारण